रात का वक्त था। आसमान में बादल इस तरह जमा थे जैसे किसी ने पूरी चादर ओढ़ा दी हो। चांद कहीं गुम था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। 5 दोस्त अमन, राहुल, समीर, विजय और पूजा शहर से दूर एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उनका प्लान था कि इस बार वो किसी ऐसी जगह जाए जहां पहले कभी कोई न गया हो। सुना है यहां से लगभग 30 किलोमीटर अंदर एक साइलेंट फॉरेस्ट है, अमन ने ड्राइव करते हुए कहा। साइलेंट फॉरेस्ट मतलब वहां बिल्कुल आवाज नहीं होती? पूजा ने हैरानी से पूछा। हां बिल्कुल, और कहते हैं कि वहां जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर पागल होकर लौटता है। अमन की आवाज में एक अजीब सा रोमांच था। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई ये सब फालतू की कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन समीर चुप था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था जहां घने पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में अजीब आकृतियां बना रही थीं। जंगल का पहला कदम करीब आधी रात को वो जंगल के किनारे पहुंच गए। कार का रास्ता अब वहीं खत्म हो गया था। सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का साइन बोर्ड पड़ा था जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, आगे प्रवेश वर्जित। अब पैदल जाना होगा। विजय ने टॉर्च ऑन की। हवा में एक अजीब सी नमी थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, पूजा को लगा जैसे हवा एकदम भारी हो गई हो। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर से चांद की रोशनी का एक कतरा भी जमीन तक नहीं आ रहा था। ये जगह कुछ अजीब सी है, पूजा ने धीरे से कहा। अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, बस तेरे मन का डर है, चल। पेड़ों का सन्नाटा करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि हवा का बहाव अचानक रुक गया है। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, बस एक दमघोंटू खामोशी। यार, इतना सन्नाटा मैंने पहले कभी नहीं सुना, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। सुनो। समीर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सबने ध्यान लगाया। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन फिर हल्की सी ठक ठक जैसी आवाज आई, जैसे कोई पेड़ के तने पर उंगलियां चला रहा हो। यह क्या है? पूजा ने डरते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा कंपन था। छाल पर चेहरे आगे बढ़ते हुए विजय की टॉर्च एक पुराने मोटे पेड़ पर पड़ी। वो अचानक रुक गया। दोस्तों, ये देखो। सब पास आए। पेड़ की छाल पर कुछ अजीब उभारा हुआ था, जैसे किसी इंसान का चेहरा, आंखें, नाक, होंठ, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, उन आंखों में नमी सी चमक रही थी, जैसे वो जिंदा हो। ये तो किसी आदमी का चेहरा लग रहा है। पूजा के हाथ कांप गए। ये बस नेचुरल शेप होगी, लकड़ी में कभी कभी ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, राहुल ने खुद को शांत करने के लिए कहा। लेकिन तभी उस चेहरे की पलकें हल्की सी झपकी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ों की फुसफुसाहट अचानक हवा का एक ठंडा झोंका चला और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। लेकिन वो आवाज पत्तों की नहीं थी, वो फुसफुसाहट थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीमे धीमे कुछ कह रहे हों। तुम यहां क्यों आए? यहां से चले जाओ, पूजा ने कांपते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने सुना? अमन ने टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, और वो भी ऐसे खड़े जैसे इंसान खड़े होकर घूर रहे हों। पहली गुमशुदगी। वो लोग डर के मारे वापस मुड़ने लगे, लेकिन रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा आते वक्त था। ये तो सीधा था ना? राहुल ने कहा। हां, लेकिन अब ये मुड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, विजय ने जवाब दिया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। सबने पलटकर देखा। समीर वहां नहीं था। समीर? अमन ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। दूर एक पेड़ के पीछे हल्की सी छाया हिली। अमन और राहुल ने वहां जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक और पेड़ था। उसकी छाल पर अब 2 चेहरे थे, एक अजनबी और एक समीर का। पूजा चीख पड़ी। भागते हुए अब सब जान गए थे कि ये जंगल जिंदा है और ये लोगों को निगल रहा है। हम यहां से निकलते हैं अभी, अमन चिल्लाया। सबने दौड़ना शुरू किया, लेकिन पेड़ों की जड़ें जैसे जानबूझकर उनके पैरों में उलझ रही थीं। विजय अचानक गिर पड़ा। उसने देखा एक जड़ उसकी टांग में लिपटकर कस रही थी, जैसे किसी सांप ने जकड़ लिया हो। बचाओ, वो चिल्लाया। अमन और राहुल ने मिलकर खींचा, लेकिन जड़ इतनी सख्त थी कि मानो लोहे की बनी हो। फिर विजय की चीखें सुनाई दी
और उसके नीचे की जमीन फट गई। वो भीतर खिंच गया और मिट्टी अपने आप भर गई। पेड़ों का घेरा अब सिर्फ अमन, राहुल और पूजा बचे थे। उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ के पेड़ धीरे, अमन के पैरों के नीचे की जमीन अब ठंडी नहीं बल्कि गीली और चिपचिपी हो चुकी थी। हर कदम रखने पर ऐसा लगता था जैसे वो किसी दलदल में धंस रहा हो, लेकिन न जाने क्यों जमीन उसे पूरी तरह निगल नहीं रही थी, बस रोके हुए थी, जैसे जंगल उसके साथ खेल रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ पेड़। लेकिन इन पेड़ों के तनों पर उभरे चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे। हर चेहरे की आंखें उसकी तरफ टिकी थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ ऐसे घूर रही थीं जैसे अमन को पहचानती हो। आवाज जो सिर्फ अमन सुन सकता था, अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कान के पास गूंजी। अमन, वापस मत भाग, यहां तेरे लिए भी जगह है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक पेड़ की छाल पर किसी औरत का चेहरा था और वो होंठ हिलाकर वही शब्द कह रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और होठों के किनारों पर एक काली परछाई फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। तू कौन है? अमन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन पेड़ ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबी ठंडी सांस ली और उसी पल उसके आसपास के सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलने लगीं, हालांकि हवा का एक झोंका भी नहीं चला था। रास्ता जो खुद बदल रहा था, अमन ने खुद को संभालते हुए दौड़ना शुरू किया। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी मुश्किल से 5-6 कदम तक ही जा पा रही थी, बाकी सब अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल ले। दौड़ते दौड़ते उसे लगा कि अब वो जंगल के किनारे पहुंच गया है। सामने थोड़ी खुली जमीन दिखाई दी। उसका दिल धड़क उठा, बस बस बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, वो वापस उसी जगह आ खड़ा हुआ जहां पूजा का चेहरा उस पेड़ पर था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रास्ता बदल रहा था, जंगल उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। चेहरों का सच। अमन ने कांपते हुए पूजा के चेहरे की तरफ देखा। अब उसकी आंखें धीरे धीरे पलकें झपका रही थीं, जैसे वो जिंदा हो और अमन से कुछ कहना चाहती हो। पूजा, क्या तू सुन सकती है? चेहरे के होंठ हिले। भाग मत, देर हो जाएगी। अमन ने हाथ बढ़ाकर छाल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल पेड़ की सतह से पतली हरी लताएं निकलीं और उसकी कलाई लपेट लीं। लताएं ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब धड़कन थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। अमन ने जोर लगाकर अपना हाथ खींचा और किसी तरह छुड़ाया। पुराना मंदिर दौड़ते दौड़ते वो एक खुली जगह पर आ गया। वहां एक टूटा फूटा पत्थर का ढांचा था, शायद पुराना मंदिर। मंदिर के चारों तरफ पेड़ों का घेरा था, लेकिन अजीब बात यह कि मंदिर के अंदर एक भी पेड़ नहीं उगा था। अमन ने हांफते हुए मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा। अंदर एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। मूर्ति का चेहरा गायब था, जैसे किसी ने जानबूझकर काट दिया हो। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं, पेड़ों में फंसे इंसान, उनकी आंखों से खून बहता हुआ और जड़ों से उलझी हुई लाशें। सच्चाई का एहसास। अमन ने धीरे धीरे दीवार पर बनी एक तस्वीर को छुआ और उसी पल उसके कानों में तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। दृश्य बदल गया। उसने देखा, सैकड़ों साल पहले यह जंगल एक गांव था। गांव के लोग यहां पेड़ों की पूजा करते थे, लेकिन लालच में आकर उन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया। पेड़ों ने बदला लिया। गांव के हर आदमी, औरत, बच्चे को अपने भीतर समा लिया। तब से यह जंगल साइलेंट फॉरेस्ट कहलाने लगा, जहां हर चेहरा, हर तना कभी जिंदा इंसान था। अंतिम पीछा अमन समझ गया कि अगर वो यहां 1 मिनट भी रुका तो वो भी इन पेड़ों का हिस्सा बन जाएगा। उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन इस बार पेड़ों ने इंतजार नहीं किया। जड़ें मिट्टी फाड़कर बाहर निकलीं, शाखाएं सांपों की तरह हवा में लहराईं और पत्तों से बनी फुसफुसाहट चीख में बदल गई। रुको, अब तू हमारा है। अमन पूरी ताकत से भागा। उसके पीछे पेड़ों का एक तूफान सा चल पड़ा। शाखाएं जमीन पर पटकते हुए, लताएं आगे बढ़कर उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करती। सीमा रेखा दूर, बहुत दूर उसे हल्की सी पीली रोशनी दिखी, शायद गांव की कोई लाइट। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और उस तरफ भागा। पेड़ों की आवाजें और तेज हो गईं। कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे,
जैसे उन्हें डर हो कि उनका शिकार हाथ से निकल रहा है। अमन ने छलांग लगाई और रोशनी वाले हिस्से में आ गिरा, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पेड़ एकदम रुक गए। सीमा रेखा पार करते ही जंगल फिर से खामोश हो चुका था। खामोशी में कैद अमन जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। अमन गांव की सीमा पर आकर गिरा था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि हर सांस एक चाकू जैसी चुभन दे रही थी। उसकी आंखें अब भी उस अंधेरे जंगल पर टिकी थीं, जहां 4 चेहरे राहुल, समीर, विजय और पूजा तनों पर उभरे, और खामोशी में भी जैसे उससे कुछ कह रहे थे। लेकिन गांव में सब कुछ अजीब तरह से शांत था। ना कुत्तों का भौंकना, ना मुर्गों की बांग, जैसे इस गांव के लोग नींद में नहीं बल्कि किसी गहरी बेहोशी में हों। गांव का पहला चेहरा अमन लड़खड़ाते हुए गांव के अंदर बढ़ा। पहले ही घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और होंठ हल्के खुले, जैसे वो सांस ले रहा हो लेकिन होश में ना हो। बचाओ मेरे दोस्त, अमन ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार अमन ने देखा उसकी गर्दन की त्वचा के नीचे पतली हरी नसें हिल रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पेड़ों की जड़ों में जीवन बहता है। तू बच के आया? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज में हवा की सरसराहट जैसी ध्वनि थी। हां, किसी तरह, अमन ने कांपते हुए जवाब दिया। बूढ़ा हल्के से हंसा। कोई भी यहां से सच में नहीं बचता। गांव का राज बूढ़े ने अमन को घर के अंदर खींच लिया। अंदर धूप बत्ती और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी, और दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे। सैकड़ों साल पहले यह गांव जंगल के साथ एक समझौते में था। बूढ़ा बोलना शुरू हुआ। हम गांव वाले पेड़ों को काटते नहीं थे, और बदले में जंगल हमें अपनी जड़ों में दफन नहीं करता था। अमन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बूढ़े के हर शब्द के साथ कमरे की दीवारें जैसे और करीब आ रही थीं। फिर एक लोभी जमींदार ने जंगल का एक हिस्सा बेच दिया, और उस रात जंगल ने गांव के आधे लोग निगल लिए। हम बचे हुए ने मंदिर में देवी की मूर्ति बनाई, लेकिन किसी ने देवी का चेहरा तोड़ दिया। तब से जंगल का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। आवाजें जो लौट आईं, अमन ने खिड़की से बाहर देखा। गांव के किनारे वही जंगल खड़ा था, लेकिन अब उसके पेड़ हवा में नहीं हिल रहे थे। फिर भी उनके तनों से वही फुसफुसाहट आ रही थी। अमन, वापस आओ। उसका दिल धड़क उठा। ये आवाजें सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। रात का बुलावा। उस रात गांव का आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। अमन नींद में करवट बदल रहा था जब अचानक उसने अपने पैरों पर कुछ ठंडा सा लिपटा महसूस किया। उसने आंखें खोलीं। बिस्तर के नीचे से पतली पतली लताएं निकलकर उसके टखनों को लपेट रही थीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ खींचने लगा, बाहर, उस जंगल की ओर। मंदिर की पुकार। अमन फिर से उसी पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। इस बार मंदिर के अंदर मूर्ति का चेहरा वापस आ चुका था, लेकिन वो देवी का चेहरा नहीं था, वो पूजा का चेहरा था। पूजा की आंखें लाल थीं और होठों पर वही हल्की मुस्कान। अमन, अब भागना मत। अमन के पैरों के नीचे से मिट्टी फटने लगी। जड़ों ने उसे घुटनों तक जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तभी उसके चारों ओर के पेड़ करीब आने लगे। आखिरी चीख, अमन की चीख जंगल में गूंजी, लेकिन कुछ सेकंड में वो भी खामोश हो गई। सुबह जब गांव वाले उठे तो मंदिर के सामने एक नया पेड़ खड़ा था, और उसकी छाल पर 5 चेहरे थे। जंगल का सच, साइलेंट फॉरेस्ट फिर से शांत हो चुका था। लेकिन जो भी रात के समय उसके पास जाता, कहता कि उसने पेड़ों की छाल में 5 लोगों को एक साथ पलकें झपकाते हुए देखा है। और अगर कोई ध्यान से सुने तो पेड़ों की खामोशी में अब एक नई फुसफुसाहट जुड़ चुकी है। मैं अमन हूं, मुझे यहां से निकालो। सुबह की हल्की धुंध गांव पर छाई हुई थी। गांव वाले अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। कोई हंसी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक खामोशी जो हवा से भी भारी थी। मंदिर के सामने अब वो नया पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पर 5 चेहरे थे, राहुल, समीर, विजय, पूजा, और बीच में अमन। गांव की एक बुजुर्ग औरत, लाजो बुआ, वहां रोज पूजा करने आती थी। उसने पेड़ की तरफ देखा और कसम खा सकती थी कि अमन का चेहरा हल्का सा मुस्कुराया।
गांव में अजीब घटनाएं। उस रात से गांव में अजीब बातें होने लगीं। किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, लेकिन खोलने पर वहां सिर्फ मिट्टी में पड़े गीले पत्ते मिलते। कई लोगों ने अपने सपनों में पेड़ों को चलते हुए देखा, जो गांव के अंदर तक आकर खिड़कियों से झांकते थे। बच्चे नींद में चलते चलते गांव की सीमा तक पहुंच जाते और आखिरी वक्त पर किसी को पकड़कर रोकना पड़ता। लाजो बुआ की चेतावनी। एक शाम लाजो बुआ ने पंचायत में सबको बुलाया। ये जंगल अब गांव के अंदर आने लगा है, उसकी आवाज कांप रही थी। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव तनों में बदल जाएगा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ये बस तेरी बूढ़ी आंखों का धोखा है, मुखिया ने कहा। लेकिन उसी वक्त पंचायत घर के पीछे खड़े नीम के पेड़ पर किसी औरत का चेहरा साफ नजर आया और वो धीरे धीरे आंखें झपका रहा था। रात का हमला। उस रात गांव के आधे लोग चीखों से जाग उठे। पेड़ों की जड़ें जमीन फाड़कर घरों के अंदर घुस रही थीं। दीवारों पर पत्तों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे सैकड़ों हाथ खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। एक घर में एक आदमी अपने बच्चे को गोद में लेकर भागा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा पेड़ अचानक झुक गया और उसकी शाखाएं बच्चे को खींच ले गईं। अगले ही पल वो पेड़ गांव की सीमा के बाहर चला गया और उसकी छाल पर एक नया चेहरा उभरा। मंदिर का रहस्य। लाजो बुआ ने समझ लिया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, मंदिर में देवी का असली चेहरा वापस लाना। लेकिन चेहरा कहां है, यह सिर्फ जंगल ही जानता था। 4 बहादुर गांव वाले तैयार हुए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई, जंगल में जितनी भी आवाजें सुनो, जवाब मत देना, वरना तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। जंगल का दिल। गांव वाले रात में मशाल लेकर जंगल में घुसे। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार। हर कदम पर उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं दिखता। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा था और बीच में पत्थर का एक चेहरा रखा था। वो देवी का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, बिल्कुल पूजा की तरह। शाप का सच। जैसे ही एक आदमी ने वो चेहरा उठाया, पेड़ों की फुसफुसाहट तेज हो गई। हमारे हिस्से को मत ले जा। जड़ें जमीन से निकलकर उनके पैरों में लिपटने लगीं। एक आदमी वहीं खींच गया और उसकी चीख धीरे धीरे मौन में बदल गई। बाकी 3 किसी तरह चेहरा लेकर भागे। जंगल का हर पेड़ उन पर झुक रहा था, शाखाएं उनके चेहरों को खरोंच रही थीं और तनों की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। अधूरा अंत। वो तीनों गांव पहुंच गए, लेकिन जैसे ही चेहरा मूर्ति पर लगाया गया, आसमान से काले पत्तों की बारिश होने लगी। पेड़ों की फुसफुसाहट धीमी हुई, लेकिन मंदिर के सामने वाला पेड़, जिस पर 5 चेहरे थे, अब भी वहीं खड़ा था। अमन की आंखें धीरे धीरे खुलीं और होंठ हिले। ये तो बस शुरुआत है।